दोस्तों एक माता पिता और दो जवान बच्चे, ये लोग न्यूजीलैंड घूमने का प्लान बनाते हैं। सब कुछ फिक्स हो चुका था, टिकटें बुक हो चुकी थी कि तभी किसी कारणवश जो बेटी थी वो जा नहीं पाती है। माता पिता चले जाते हैं, उसका भाई भी चला जाता है। लेकिन दोस्तों एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। वो जो लड़की थी वो सोचती है कि जब इतने दिनों में मैं घर पे अकेली रहूंगी तो क्यों ना लाइफ को एंजॉय करूं। और दोस्तों फिर उसकी इसी बीच एक लड़के से जान पहचान कर लेती है और फिर उसको अपने घर पे बुला लेती है। दोस्तों उसके बाद जो होता है, ये कहानी सुनने लायक है, सुननी चाहिए। बहुत ही हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है गुजरात के सूरत की। एक टेक्सटाइल कंपनी के मालिक जो कि बहुत ही अमीर थे, वो टाइम निकाल कर अपने बच्चों के साथ विदेश वगैरह घूमा करते थे। तो फिर उनके दो बच्चे होते हैं, एक लड़की जिसका नाम दीपिका होता है और फिर एक बेटा होता है जिसका नाम गौरव होता है। दीपिका की उम्र करीब 20-21 साल की थी। तो ये 2025 में न्यूजीलैंड घूमने का प्लान बनाते हैं। कहते हैं कि चलो न्यूजीलैंड घूम कर आते हैं। लेकिन जब टिकट वगैरह बुक हो चुका था, जाने में सिर्फ 3-4 दिन बचे थे, तभी उसकी एक खास सहेली कार्ड लेकर आ जाती है। दोस्तों उसकी शादी थी। जब वो आ जाती है तो ये मना नहीं कर पाती है, इसे उस शादी में जाना जरूरी था। और माता पिता भी कहते चलो ठीक है, वो शादी तुम अटेंड कर लो और फिर अगले साल कहीं चलेंगे। फिर ये लोग चले जाते हैं। जो दीपिका थी अपनी सहेली की शादी में चली जाती है और वहां पर जाने के बाद उसकी जान पहचान एक लड़के से हो जाती है। उस लड़के का नाम सुनील होता है। सुनील जो था अच्छा खासा हट्टा कट्टा, जिम वगैरह कर रखा था, बॉडी बना रखी थी। सारी जो लड़कियां थी उसी की दीवानी थी। तो जाहिर सी बात है दीपिका भी उसकी दीवानी हो जाती है। धीरे धीरे ये दोनों बातचीत शुरू करते हैं और 2-4 दिन में होटल में ये सारे लोग रहे। लेकिन इन दोनों को मौका नहीं लगा कि अपनी जो इनके मन में था, जो सुनील के मन में था, उसको ये पूरा कर सके। फिलहाल शादी निपट गई, लोग अपने अपने घर चले गए। ये बहुत खुश थी। माता पिता फोन करते थे तो बहुत ही खुश थी। कहते कोई बात नहीं, चलो इसको ना आने का अफसोस तो नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता कि अब बात क्या चल रही है वहां पर। फिलहाल वो भी अपने घर चली आती है, घर पे अकेली थी। और सुनील से इसकी इतनी दोस्ती हो चुकी थी, प्यार हो चुका था कि ये इसे फोन करता है। कहता है तुमसे मिलना चाहता हूं। कहती है किस लिए? तो कहता है कि जो अधूरा काम रह गया है उसे पूरा करने के लिए। वो दोस्तों उसे कहती है कि इतने भी शयाने मत बनो। लेकिन अब उससे भी रहा नहीं जाता, वो उसे अपने घर पे बुला लेती है। सुनील जो है आ जाता है। आने के बाद वो घर में बैठता है, कोई नहीं था। फिलहाल उसके लिए चाय कॉफ़ी बनाती है, इधर उधर की बातें करती है, शादी की बातें करती है। लेकिन सुनील का मन लग नहीं रहा था क्योंकि वो करने तो कुछ और ही आया था। जब वो 1-2 घंटे बीत जाते हैं तमाम तरह की बातें करते हुए, बड़ी खुश थी वो। उस दिन सज धज कर पार्लर से आई थी कि आज जो है उसका बॉयफ्रेंड मिलने को आ रहा है। लेकिन जब सुनील देखता है यार इसका तो मूड कुछ दूसरा ही है, तो फिर वो उसे छूने लगता है। छूने लगता है तो ये कहती है ये क्या कर रहे हो? कहता है क्या हो गया? लेकिन ये जो है उसे मना कर देती है। कहती नहीं बिल्कुल नहीं, और ऐसे थोड़ी होता है, अभी कुछ दिन और जान पहचान होने दो और बात होने दो, इतनी भी जल्दी क्या है। लेकिन दोस्तों अब वो जबरदस्ती पर उतर आता है तो फिर वो उससे नाराज हो जाती है। कहती है चले जाओ यहाँ से। जब उसका मूड ऑफ देखता है तो उसे मना लेता है, सॉरी बोल देता है। कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर वो बातें करते रहे, बेमतलब की बात। सुनील के लिए तो सारी बातें बेमतलब की थी। दीपिका जो है एक्साइटेड होकर उससे बात कर रही थी। फिलहाल आधी रात हो जाती है तो वो वहां से चला जाता है, उसे भेज देती। कहती है आप अपने घर जाइए। वहां से 15-20 किलोमीटर उसका घर था, वो चला जाता है। और फिर जो है 1-2 दिन बाद इनका मुलाकात करने का फिर प्लान बनता है। लेकिन आज जो सुनील था दोस्तों वो एकदम चिढ़ा हुआ था। वो कहता है ठीक है मैं बताता हूं तुम्हें कि मैं भी क्या चीज हूं। और जो है वो
अगले दिन जब वो आना होता है अब की बार, तो एक उसका दोस्त होता है जिसका नाम मनीष होता है। मनीष से मिलता है और कहता है यार ऐसी सी बात है और लड़की जो है बड़ी कड़क है, और एक काम करते हैं कि अगर आज वो बात नहीं मानेगी तो तू कार में रहना, और जैसे मैं तुझे फोन करूंगा घर में आ जाना। आज मैं बताता हूं उसे कि मैं भी क्या चीज हूं। दोस्तों उसके बाद वो और मनीष एकदम प्लान बना के उसके घर पहुंचते हैं। वो कार में रह जाता है, कहता है जैसे मैं फोन करूंगा वैसे आ जाना, और ये जो है उतर के उसके घर में चला जाता है। दीपिका उसे देखती है, खुश हो जाती है। उसके बाद जब कमरे का गेट बंद करने लगती है तो कहता है कुंडी क्यों बंद कर रही हो जब कुछ करना ही नहीं है। कहती है अरे वाह बड़ा शरीफ बनकर आए हो, बड़ी अच्छी बात है। अब दोनों दोस्तों बातें करते रहे, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर दीपिका भी थी कि वो भी कहीं ना कहीं बहकने लगती है। और उसके बाद वो इधर उधर की बातें करने के बाद वो थोड़ी उसके करीब आ जाती है। लेकिन फिलहाल इसमें बहुत टाइम लग जाता है। उधर मनीष गाड़ी में बैठकर ये सोच रहा था कि यार वो फोन नहीं कर रहा है, क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे धोखा दे रहा है, क्या पता उसका जो है काम बन गया हो। लेकिन मैं भी आया हूं तो खाली हाथ जाऊंगा नहीं। और दोस्तों यही सब वो सोच रहा था। और इधर वाकई में जो दीपिका थी दोस्तों, उसके भी दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। और फिर ये दोनों सुनील और दीपिका जो है वो सोफे से उठकर कमरे में चले जाते हैं। वहां पर अब ये दोनों, इनके बीच में जो दूरियां थी वो खत्म हो रही थी। और इधर जो मनीष है वो रहा नहीं जाता, वो कहता है भाई लगता है बेटा मुझे भूल गया है। उसके बाद वो गाड़ी में से निकलता है और दोस्तों गेट खुला ही था, वो अंदर चला जाता है। जब कमरे में जाता है तो दोस्तों अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। और जैसे ही अब इससे पहले वो कुछ कर पाते, ये पहुंच जाता है। जैसे इसको दीपिका देखती है तो फौरन वो हैरान हो जाती है, कहती तू कौन है। और जब सुनील देखता है तो वो भी दोस्तों मनीष को पहचानने से इनकार कर देता है, कहता है अरे भाई तू कौन है, और आंखों आंखों से इशारा करता है कि यार चला जाए यहां से, कह क्यों आ गया तू। लेकिन दोस्तों कहता है कि अब उसे धक्का मारने लगता है, कहता है भाई कौन है तू। तो कहता है वाह बेटा बड़ा नाटक कर रहा है तू, ड्रामा क्यों कर रहा है, और मुझे तू लेकर आया था और उसके बाद तू अकेले अकेले। अब दोस्तों दीपिका ये बात समझ जाती है। वो कहती है मनीष ये सुनील से कहती है सुनील ये सब क्या है। वो कहता है कि यार सॉरी ये मेरा दोस्त है और इसको मैं बिठा कर ले आया, लेकिन मैंने इसे बोला था कि कार में ही रहना, निकलना मत। अब ये देखो निकल के चला आया। उसे धक्का मारता कहता जा बे जा गाड़ी में बैठ, जबरदस्ती उसको ढकेलने लगता है। तो मनीष को बुरा लग जाता है, पी रखा था उसने भी, सारी बातें कबूल कर देता है कि भाई क्या प्लान बनाकर आया था, क्या ड्रामा कर रहा है यहाँ पर। अब दोस्तों ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे और दीपिका जब इनकी बात समझ जाती है तो उसको काटो तो खून नहीं। वो लोग जो है, मनीष कहता है कि अब जो भी तू करेगा वही मैं भी करूंगा। जब ये बात वो सुनती है तो मनीष को एक झापड़ लगा देती है। उसके बाद सुनील से कहती है इसको लेकर यहां से चले जाओ और तुम भी चले जाओ, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना यहां पर। मनीष दोस्तों अब समझ जाता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है इसकी वजह से। अब ये उसे डांटने लगता है, दोनों बातचीत करते हैं और ये उन लोगों को बाहर निकालती है। लेकिन दोस्तों अब जो है ये दोनों अपना फैसला बदल देते हैं, मनीष और सुनील एक हो जाते हैं। अब जो प्लान बनाकर वो आए थे उस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनील कहता है कि तू अपने आप को समझती क्या है, तेरे जैसी बहुत सी लड़कियां मेरी दीवानी हैं, और तू क्या सोच रही थी, तेरा मैं पूजा करने आया हूं यहां पर। अपना असली रूप दिखाता है और फिर उसके ऊपर ये दोनों टूट पड़ते हैं। ये खुद को इधर उधर बचाती है, लेकिन अब दो लोग थे दोस्तों, वो कितना भाग पाती, उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद खींचकर उसे उसी जगह लेकर जाते, उसी कमरे में लेकर जाते हैं। ये बिल्कुल असहाय सी, पूरी तरीके से लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर जो है, जैसे ही ये कुछ और करते, कुछ और बड़ा नुकसान करते, पुलिस आ जाती है। पुलिस क्यों आती है दोस्तों, क्योंकि पुलिस को खुद इसने कॉल किया था जब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे।
तो वो जाकर कॉल कर देती है कि मेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है, मेरा ये घर है, आप लोग फौरन आइए। 2 लोग ऐसे घुस गए हैं मेरे घर में और मैं फला आदमी की बेटी बोल रही हूँ। तो उसके पिता का रसूख था। दोस्तों तुरंत पुलिस आती है और उसके बाद अब जब आती है और घर में प्रवेश करती है तो ये दोनों उसे छोड़कर भागते हैं। फिलहाल मनीष को पकड़ लेती है, सुनील भाग जाता है और उसके बाद फिर इसको अपनी सुरक्षा में लेते हैं ये लोग। फिलहाल 2 दिन के बाद सुनील को भी पकड़ लेते हैं। ये सूचना जब उसके माता पिता को मिलती है दीपिका के, दोस्तों वो तुरंत अपना, उनको टूर कहाँ सूझ रहा है, पिकनिक कहाँ सूझ रहा है, फौरन वहां से वापस आते हैं। अपनी बेटी के नादानी पर तो बहुत नाराज होते हैं, लेकिन बस शुक्र था कि उनकी बेटी जो है सुरक्षित तो पाई गई। अब दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन आजकल का जैसा दौर है, जैसा जमाना चल रहा है, बेशक दोस्तों हर बच्चे गलत नहीं होते, लेकिन आज का जैसा दौर चल रहा है कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए सावधान रहें, अपने बच्चों के प्रति सचेत रहें ताकि वो सुरक्षित रह सके। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।